कराची से खैबर तक में खुशामदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। जंग के इलाके भक्कर रोड पर ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने बस को आग लगा दी। गुजरांवाला में पुलिस एहलकारों ने सड़क पर अदालत लगा ली। हथकड़ी में जकड़े नौजवान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। एक्साइज पुलिस ने पंजाब सिंध बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए कराची स्मगल किए जाने वाले असलहे की खेप पकड़ ली। मुल्जिमान फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मंडी बहाउद्दीन में 90 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाली सड़क का इफ्तिताह कर दिया गया। सैकड़ों देहात का देरीना मुतालिबा भी पूरा हो गया। फारूकाबाद में जेरे तामीर गवर्नमेंट विमेन डिग्री कॉलेज की इमारत 7 साल बाद भी मुकम्मल न हो सकी। जेरे तालीम तालिबात बिजली और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात से भी महरूम। गर्मी क्या गई, गैस भी साथ ले गई। मुल्तान के मुतादिद इलाके मुतासिर। शहरी गैस की बदतरीन लोड शेडिंग पर सरापा एहतजाज। होशाब में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन की अपील पर तमाम सरकारी इदारों के मुलाजमीन की दफातर की तालाबंदी। कहते हैं मंजूर शुदा मुतालिबात को फिल फॉर नोटिफिकेशन जारी किया जाए। जंग के पीपी 78 में ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में मैदान कल लगेगा। रेंजर्स की निगरानी में इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल, जबकि सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और रेंजर्स भी मौजूद होगी। पीपल्स लॉयर्स फोरम मुल्तान के ज़रिए तमाम पीपल्स पार्टी के 49वें यौम तासीस के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया। मुकर्रिरीन का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की बका के लिए हमेशा कुर्बानियां दी और आइंदा भी देते रहेंगे। अहमदपुर शर्किया की तारीख में पहली बार विमेन हॉकी के फरोग के लिए एजाजी मैच का इनेकाद किया गया। मैच में बाबडा, रेलवे, आर्मी और कौमी हॉकी टीम की खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत। दुनिया बदल गई लेकिन सिंध का तालीमी निजाम न बदला। मैट्रिक और इंटर के बाद ग्रेजुएशन के पेपर्स भी मजाक बन गए। हैदराबाद में होने वाले पेपर्स में तुलबा सरेआम नकल करते रहे। घोटकी और गिरदनवा में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। 10 खतरनाक इश्तिहारी गिरफ्तार। तहसील खानपुर महर में 10 घरों को नजरे आतिश कर दिया गया। जामशोरों में तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ लेडी हेल्थ वर्कर्स सड़कों पर निकल आई। कहती है माली मुश्किलात का सामना है, घरों में फाके पड़ गए। सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा सरफराज शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। सूबे भर से ज़ाहिरीन ने शिरकत की। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। पेशावर में सीटीडी हेडक्वार्टर्स की इमारत का संगे बुनियाद रख दिया गया। इमारत पर 224 मिलियन रुपए से जायद लागत आएगी। लोहरदीर में जिला काउंसिल के ज़रिए तमाम इजलास का इनेकाद। विलेज काउंसिल्स का करोड़ों रुपए का बिल मंजूर कर लिया गया। समन में प्राइवेट स्कूल्स ग्रैंड अलायंस का एहतजाज। बलोचिस्तान बोर्ड के तहत होने वाले 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहानात को मुस्तरद कर दिया गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से।
जंग के इलाके भक्कर रोड पर ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने बस को भी आग लगा दी। भक्कर रोड अलीआबाद बाईपास के करीब मुल्तान से आती हुई तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने मुखालिफ सिमत से आने वाली मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त आमिर हयात और अख्तर के नाम से हुई। दोनों मोहल्ला समनाबाद के रिहायशी थे। वाक़े के बाद अहले इलाका मुश्तइल हो गए और बस को आग लगा दी। अहले इलाका ने सड़क बंद करके एहतजाज किया। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और अहले इलाका से मुज़ाकरात के बाद रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। रहीम यार खान के नवाही इलाका माछी गोट में 2 बरादरियों के दरमियान जमीन का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। असल मलकियत के दावेदारों ने पुलिस के नारवा रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस कर दी। रहीम यार खान के नवाही इलाका माछी गोट में 2 बरादरियों के दरमियान जमीन का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। शेख बरादरी का कहना है कि वो गुज़िश्ता 34 सालों से वरासती जमीन पर काश करते चले आ रहे हैं, जबकि दूसरी बरादरी की जानब से नाजायज कब्जे की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि वो अपनी अराजी की 4 दीवारी में मसरूफ थे कि शर बरादरी के अफराद ने हंगामा राई शुरू कर दी। फौरी इत्तला पर पुलिस भी मौका पर पहुँच गई। तहम शर बरादरी से साजबाज करके हमारे ही 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 ट्रैक्टर भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिए। साड़ी विरासती ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਥਾਣੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾरिज ਕੀਤੀ जाए और ਸਾਡੇ ट्रैक्टर वगैरह और साढ़े बंदे छोड़िया जाए। 30 से 35 साल से काश्त कर रहे हैं। शर बरादरी यहाँ पे शर बलोच हैं जो इस जगह पे हमारे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, उनकी मदद कर रहा है। सरगुना जो है उनका वो मलिक इकबाल है, मियाँ वाली होटल वाला है। शेख बरादरी के अफराद ने इल्ज़ाम लगाया है कि इलाके के बास अफराद भी शर बरादरी की सरपरस्ती कर रहे हैं। वाज़ेह है कि शेख बरादरी की जानब से 1 हफ्ता कबल भी पुलिस थाना सदर में शर बरादरी के खिलाफ नाजायज कब्जा की दरखास्त दे रखी थी। शेख बरादरी ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि शर बरादरी बासर है, हमें इंसाफ मुहैया किया जाए। गुजरांवाला में नौजवान की गला कटी लाश बरामद हुई। पुलिस ने लाश को तहकीकात के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया। थाना आरोप पुलिस को इत्तला मिली कि आरोप गांव में वाक़े फूलों वाले बाग में एक नौजवान की लाश मिली है। पुलिस एहलकार फौरी तौर पर बाग में पहुंचे और लाश को कब्जे में लेकर मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक लाश के करीब से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। लाश की शिनाख्त जीशान नामी शख्स से हुई जो करीबी होटल में मुलाजिम था। पुलिस का कहना है कि वारदात जाती रंजिश का शाखसाना मालूम होती है, ताहम तहकीकात अभी जारी हैं। लिया के थाना कोट सुल्तान में जमीन पर कब्जा करने वाला गिरोह सरगर्म हो गया। पुलिस कार्रवाई से गुरेजा है, जबकि मुतासिरा खानदान सरापा एहतजाज बन गए। थाना कोट सुल्तान की हदूद में मौजा वैनीवाल के रहायशी हाफिज मुदस्सर और हाफिज इमाम बख्श के जमीन पर इलाके के बासर अफराद ने कब्जा कर लिया। सरापा एहतजाज मुतासिरीन का कहना था कि मुलजमान रोजाना उनके घर आकर उन्हें जान से मारने की धमकियां देते और ललकारते हैं, मगर पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पुलिस मुलजमान के साथ मिली हुई है और कब्जा वागुजार करने के लिए भारी रिश्वत तलब कर रही है। पैसे मंगते आधन भाई इतना पैसे दो इतना दो, दरखास्त देने वास्ते गए हैं सिर्फ, तो उन्हें आके भाई ऐसा को पहले पैसे दे सो तो तुम्हारी दरखास्त अगर चल सी। मुंशी साहब का ये हुक्म है। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से नोटिस लेने, इंसाफ और जान का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। एक्साइज पुलिस ने पंजाब सिंध बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए कराची स्मगल किए जाने वाले असलहे की खेप पकड़ ली है। सादिकाबाद के करीब पंजाब सिंध बॉर्डर पर एक्साइज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पंजाब से कराची जाने वाले ट्रक के खुफिया खानों से भारी तादाद में असलहा बरामद कर लिया। एक्साइज पुलिस के मुताबिक असलहा कराची स्मगल किया जा रहा था। बड़ी मिकदार में चरस भी बरामद हुई, जिससे लगता है कि असलहा खैबर पख्तूनख्वा से लाया गया। बरामद होने वाले असलहे में 12 डबल बोल्ट पिस्तौल, 4 30 बोर, 42 राइफल, 2 दर्जन से ज्यादा पिस्टल और 21,500 गोलियां शामिल हैं। गाड़ी पंजाब तरफ से आ रही थी और हमने इसको बातों पे रोका और उसमें एक बंदा था वो भाग गया और इससे हमें बहुत बड़ा तादाद में असला निकाला है। कार्रवाई के दौरान मुलजमान फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। उधर वारबर्टन में पुलिस ने एक मकान पर छापा मारकर नाजायज असलहा बरामद करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। ननकाना के करीब टाउन वारबर्टन में पुलिस ने किराए के मकान पर छापा मारा।
पुलिस ने दौरान तलाशी बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया, जिनमें क्लेशिनकोव, पिस्तौल और गोलियों के सैकड़ों राउंड शामिल हैं। मकान में मौजूद 2 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक कोहाट से है और ये मकान असलहा डीलर का है, जबकि गिरफ्तार अफराद असलहा फरोख्त करते थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार अफराद से मजीद तहकीकात शुरू कर दी। हवेली लखा में शॉर्ट सर्किट के बायस दुकान में आग लग गई। दुकान में पड़ा लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। ओकाड़ा की तहसील हवेली लखा के नवाही इलाके में दुकान में शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। आग लगने से दुकान में पड़ा लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख का ढेर बन गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अहले इलाका का कहना है कि बरवक्त इत्तला करने के बावजूद फायर ब्रिगेड का अमला ताखीर से पहुंचा, ताहम कुछ देर के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मुतासिरीन ने हुकूमत पंजाब से माली इमदाद की अपील की है। मंडी बहाउद्दीन में 90 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाली सड़क का इफ्तिताह कर दिया गया। सैकड़ों देहात का देरीना मुतालिबा भी पूरा हो गया है। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए रुकने कौमी असम्बली नासिर इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आवाम से किए जाने वाले वादों की तकमील के लिए कोशा है। हमने अपने दौरे इक़्तिदार में जो तारीखी काम करवाए वो सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। आवाम की खिदमत के एक नए दौर का आगाज कर दिया। उन्होंने कहा कि भालियां से सयाल मोड़ तक पुख्ता सड़क की तामीर से सैकड़ों देहात के आवाम को आमदोरफ्त की जो दुश्वारी थी वो खत्म हो जाएगी। नासिर इकबाल का कहना था कि उनके हल्के में स्कूलों और कॉलेजेस की तामीर के बड़े मंसूबे अरबों रुपए के फंड से जारी किए गए हैं और पुख्ता सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। ऐसे तरक्याती कामों की मिसाल जिले में पहले कभी नहीं मिली। सांगला हिल में इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस लागिर, बीमार और मुर्दा जानवरों के गोश्त की फरोख्त उरूज पर है। सांगला हिल में इंतजामिया की गफलत और लापरवाही ने शहरियों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। शहर भर में बीमार और मुर्दा जानवरों के गोश्त की फरोख्त उरूज पर है। नाकिस गोश्त के इस्तेमाल से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से वाज़ेह हिदायत की गई हैं कि ज़ईफ़ुल उम्र, बीमार और मुर्दा जानवर स्लॉटर हाउस नहीं लाए जाएंगे और ना ही मादा जानवरों को ज़िबा किया जाएगा। मगर कानून पर अमल दरामद न होने के बायस इंतजामिया की मिली भगत से शहरियों की जिंदगियों से खेला जा रहा है, जबकि शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया। खबर आपको दें फारूकाबाद से, जहां पर जेर तामीर गवर्नमेंट विमेन डिग्री कॉलेज की इमारत 7 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं हो सकी, जबकि स्कूल भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने फारूकाबाद शहर में कायम 22 एकड़ रकबे पर मुहित गवर्नमेंट विमेन डिग्री कॉलेज की मंजूरी 2009 में दी। 7 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद ठेकेदार और इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस तामीराती काम खत्म नहीं हो सका। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कॉलेज में जेर तामीर 1200 तालिबात बिजली और पीने के साफ पानी जैसी सहूलियात से महरूम हैं। कॉलेज में सिक्योरिटी के भी मुनासिब इंतजामात न होने के बराबर हैं। मीडिया की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा ने डिग्री कॉलेज का अचानक दौरा किया और जेर तामीर कामों का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कॉलेज प्रिंसिपल को जेर तामीर कामों को जल्द मुकम्मल करवाने की यकीन दहानी कराई। डिग्री कॉलेज में जेर तामीर तालिबात ने वजीर आला पंजाब से मुतालिबा किया कि मज़कूरा कॉलेज के तामीराती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके तालिबात का मुस्तकबिल महफूज बनाया जाए। DHQ अस्पताल लोधरा में पर्ची माफिया सरगर्म हो गया है। मरीजों और लवाहिकीन को परेशानी का सामना है। DHQ अस्पताल के पार्किंग स्टैंड पर ओवर चार्जिंग की जा रही है। एहतजाज करने पर अवाम उन्नास के साथ इंतहाई तौहीन और हित्त अमेज सलूक किया जाता है। पार्किंग अमले की शिकायत कई बार अस्पताल के अंदर मौजूद पुलिस चौकी पर भी की गई, मगर हालात जो के तू हैं। इसी तरह आउटडोर में भी पर्ची काउंटर पर 1 रुपए के बजाय 50 रुपए तक वसूल किए जाते हैं और बकाया मांगने वालों को खुले पैसे नहीं है कहकर टाल दिया जाता है। अस्पताल में मरीजों को अद्वयात भी मुयस्सर नहीं। ज़राए के मुताबिक शोबा हादिसात में तिबी इमदाद देने का काम दर्जा चहारुम के मुलाजमीन के जिम्मे है। मरीजों और लवाहिकीन ने DCO से बेज़ाब्तियों का फौरी नोटिस लेने और इनका सद्देबाब करने का मुतालिबा किया है।
यहाँ पर आपको ब्रेकिंग न्यूज है। मौसम सरमा की आमद के साथ ही गैस की लोड शेडिंग का अजाब भी मुसल्लत हो गया है। मुल्तान के मुतादिद इलाकों में कई घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कुछ इलाकों में शहरी कम प्रेशर की शिकायत करते हुए भी नजर आते हैं। मौसम सरमा का आगाज हो गया है और साथ ही गैस की लोड शेडिंग का अमल भी जारी है। तफसीलात लेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज फरहान मुल्कानी से। फरहान, बताएगा कितने घंटे की गैस की लोड शेडिंग है इस वक्त? जी बिल्कुल, पूरे मुल्तान शहर में जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है उसी तरह जो है गैस की लोड शेडिंग जो है उसमें भी बतदरीज इजाफा देखा जा रहा है। और मुल्तान शहर में इस वक्त जो है वो जो गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। और यहाँ पर 3 से 4 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग खास तौर पर उन औकात में की जाती है जब लोगों ने खवातीन ने खास तौर पर जो है नाश्ता बनाना होता है या खाना तैयार करना होता है, उस वक्त जो है लोड शेडिंग जो है उस वजह से जो है शहरी जो है सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से उनको शदीद परेशानी का सामना है। इसी वजह से मुल्तान शहर के मुतअद्दिद इलाकों में जो है वो एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला भी हमें देखने को मिल रहा है। और मुल्तान शहर के जो समेजाबाद है या अंदरून दिल्ली गेट, पाक गेट और बोर गेट के इलाके हैं, वहाँ पर खास तौर पर जो लोग हैं वो गैस की प्रेशर की कमी की भी जो शिकायत हैं वहाँ पर आम है और लोग जो हैं काफी हमें सरापा एहतजाज नजर आते हैं। सरापा एहतजाज बने हुए हैं ये लोग। गैस लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। फरहान, आपका शुक्रिया। डेरा गाजी खान में तालिब इल्म पर तशद्दुद के खिलाफ साथी तुलबा ने एहतजाजी रैली निकाली और धरना दिया। डीजी खान की निजी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म पर फीस माफी की दरखास्त जमा कराने पर उसे प्रोफेसर ने तशद्दुद का निशाना बना दिया, जिसके खिलाफ तुलबा ने कॉलेज रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुतासिरा तालिब इल्म ने मीडिया को बताया कि उसने वजीर आला पंजाब के नाम फीस माफी की दरखास्त भेजी, जबकि इस हवाले से उसने अपने प्रोफेसर से पूछा तो उसने उसे मारना शुरू कर दिया। एहतजाजी तुलबा ने तशद्दुद करने वाले प्रोफेसर को फौरी हटाने का मुतालबा किया। खुशाब में मुतालिबात की मंजूरी के लिए एपका ने मुकम्मल हड़ताल की और महकमा ज़राअत के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन की अपील पर जिला खुशाब के तमाम सरकारी अदारों के मुलाजमीन ने दफातर की तालाबंदी करके महकमा ज़राअत के दफ्तर के सामने हड़ताली कैंप लगाया और एहतजाजी रैली भी निकाली। एहतजाजी रैली महकमा ज़राअत के दफ्तर से शुरू हुई और DC ऑफिस जोहराबाद के सामने पहुंची, जहां क्लर्कों ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत वक्त मुलाजमीन के साथ सौतेली मां जैसा सलूक कर रही है। उनका कहना था कि हुकूमत उनके मंजूर शुदा मुतालबात का फिल फॉर नोटिफिकेशन जारी करे। 2013 के 5% तो 2016 के जो अलाउंस है वो रुके हुए हैं, गवर्नमेंट में रोके हुए हैं, जबकि ये मुतालबात हमारे मंजूर भी हो चुके हैं। एक पूरी कमेटी ने उनकी अप्रूवल दे दी है। उन्होंने धमकी दी कि अगर उनके मुतालबात मंजूर ना किए गए तो वो 15 दिसंबर को पंजाब सिविल सेक्रेटरीट के सामने धरना देंगे, जो मुतालबात पूरे होने तक जारी रहेगा। कबीरवाला के वापडा मुलाजमीन ने एक्सियन वापडा के नारवा सलूक और बिजली चोरों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। कबीरवाला में पाकिस्तान वापडा हाइड्रो वर्कर्स यूनियन ने कफनपोश एहतजाजी मुजाहिरा किया और एक्सियन वापडा के खिलाफ नारेबाजी की। इन मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के जुर्म में एक्सियन वापडा ने अपने मुलाजिम सब डिविजनल ऑफिसर मकबूल अहमद का ट्रांसफर नवाही इलाके मखदूमपुर में कर दिया है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि एक्सियन वापडा भारी रकम लेकर बिजली चोरी करा रहा है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालिबा किया कि मकबूल अहमद का तबादला वापस किया जाए और एक्सियन वापडा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उधर मुल्तान में असातिज़ा ने अपने मुतालिबात के हक में सिविल लाइन कॉलेज से चौक कचहरी तक एहतजाजी रैली निकाली और मुजाहिरा भी किया। मुल्तान में असातिज़ा ने टाइम स्केल के इजरा, स्केल अपग्रेडेशन समेत 14 निकात पर मुश्तमिल चार्टर ऑफ डिमांड अरबाब इख्तियार को पेश किया और इन मुतालिबात के हक में रैली निकाली। रैली सिविल लाइन से शुरू हुई और शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई कचहरी चौक पहुंची, जहां एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि मुतालिबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। असातिज़ा ने एहतजाजी मुजाहिरे से कबल सिविल लाइन कॉलेज में तदरीसी अमल का भी बायकॉट कर दिया। कि नवाही इलाकों को मिलाने वाली रोड के गिर्द लाखों रुपए मालियत से लगाए गए पौधे पानी न मिलने की वजह से सूखने लगे हैं। नवाही इलाकों को हासिलपुर शहर से मिलाने वाली रोड पर लाखों रुपए मालियत के पौधे लगाए गए। जराये के मुताबिक 400 से लेकर 500 रुपए फी कस पौधा खरीद कर लगाया गया, मगर अब ये पौधे महकमा जंगलात की अदम तवज्जही के बायस सूखने लगे हैं।
इन पौधों को 1 माह से पानी नहीं दिया जा रहा। महकमा जंगलात के आला अफसरान का कहना है कि इनके पास जो फंड्स थे वो खत्म हो चुके हैं। अब उनके पास ना ट्रैक्टर है, ना पानी और ना ही डीजल, लिहाजा वो कुछ नहीं कर सकते। शहरियों ने वजीर आला पंजाब और डीसीओ बहावलपुर से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया। शेखुपुरा रावी टोल प्लाजा पर मोटरवे पुलिस की 19वीं सालगिरह के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया और इस मौके पर केक काटा गया। शुरका में तोहफे भी तकसीम किए गए। शेखुपुरा रावी टोल प्लाजा पर मोटरवे पुलिस की 19वीं सालगिरह के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में एसएसपी मसरूर आलम, डीएसपी मोटरवे और दीगर मुलाजमीन समेत मोटरवे पर दौरान ड्यूटी शहीद होने वाले अफसरान की फैमिलीज ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एसएसपी मोटरवे ने कहा कि मोटरवे पर सफर करने वाले तमाम अफराद को पुलिस के साथ ताउन करना चाहिए, क्योंकि ये अफसरान और मुलाजमीन अपनी जानों का नजराना पेश करके अवाम की हिफाजत करते हैं। 19वीं सालगिरह के मौके पर एक हम सालगिरह का केक भी काट रहे हैं। शोहदा की जो हमारे जिन शोहदा ने हमारे इस मिशन में हमारे साथ दिया है, उनकी फैमिलीज़ को आज हमने बुलाया हुआ है, उनको गुड विशेस की हैं। तकरीब में शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया, सालगिरह का केक काटा गया और शोहदा के वरिसा और इस दौरान मोटरवे पर सफर करने वाले अफराद में फूल हुआ, जिसमें तंजीम साजी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ के जिला रहनुमा का इजलास तहरीक इंसाफ नॉर्थ पंजाब के सदर की जेर सदारत हुआ। इजलास में जिले की 4 तहसीलों से तमाम रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में तहरीक इंसाफ चकवाल की तंजीम साजी के हवाले से तबादला ख्याल हुआ, जबकि NA 60 और 61 की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी जायजा लिया गया। जिला चकवाल में दूसरी बड़ी सियासी कुव्वत तहरीक इंसाफ को भरपूर इंतखाबी कुव्वत बनाने के हवाले से भी मुख्तलिफ तजावीज़ पर बहस की गई। इस मौके पर इजलास से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ नॉर्थ पंजाब के सदर आमिर कयानी ने कहा कि किसी भी तहरीक के लिए लाजिम है कि वो अवाम को तंजीम साजी के जरिए मुनज़्ज़म करके जिद्दोजहद करे और इस मकसद के हसूल के लिए निचली सतह पर तंजीम को मुनज़्ज़म करना इंतहाई ज़रूरी है। मुकर्ररीन का कहना था कि तहरीक इंसाफ चकवाल में तनावर दरख्त बन चुकी। इस मौके पर तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत ने तमाम कारकुनों और रहनुमाओं से ज़िलाई ओहदेदारों के हवाले से तहरीरी राय भी तलब की। सरगोदा में पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। वतन अजीज के लिए जान कुर्बान करने वाले सपूतों को खिराज अकीदत पेश किया गया। सरगोदा में मजहबी और समाजी तंजीमों की जानिब से पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए रैली निकाली गई। रैली चीमा चौक से शुरू होकर यूनिवर्सिटी रोड पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। शुरका का कहना था कि पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं, क्योंकि पाक फौज ने ज़माने जंग और अमन में अपना भरपूर किरदार अदा किया और मुल्क कौम की हिफाजत की। उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की खिदमात को भी सराहा। उनका कहना था कि राहिल शरीफ मुल्क के लिए एक रोल मॉडल है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स नारोवाल में मॉक एक्सरसाइज की गई, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स नारोवाल में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा गजनफर अली खान से स्कूल के बच्चों ने मुलाकात की। बच्चों को जुडिशरी से मुतल्लिक आगाही दी गई। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का कहना था कि बच्चों को यहां बुलाने का मकसद उन्हें अपने सिस्टम से मुतारिफ करवाना है, ताकि लोगों का एतमाद कायम हो और वो अमली जिंदगी में एक अच्छे शहरी की हैसियत से सामने आ सकें। इस मौके पर मॉक एक्सरसाइज भी की गई, जिसमें पुलिस, रेस्क्यू 1122 समेत मुख्तलिफ इदारों ने हिस्सा लिया। बच्चों ने अमली मश्क में भी हिस्सा लिया। तकरीब में जज साहिबान के अलावा DPO मोहम्मद काशिफ भी शरीक हुए। सर्द मौसम में खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ गई। टोबा टेक्सिंग में ड्राई फ्रूट्स की दुकानों पर खरीदारों का रश भी बढ़ गया। ताहम खरीदार कीमतों में इजाफे पर परेशान दिखाई देते हैं। मजीद जानेंगे सुल्तान महमूद की रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग सर्दी की लहर के साथ ही शहर भर में ड्राई फ्रूट की दुकानों पर खरीदारों के रश में इजाफा हो गया है। इस मौसम में मूंगफली सबकी मनपसंद खुराक बन गई है। पिस्ता, काजू, चलगोजा और बादाम सर्द मौसम में सभी खासो आम की पसंद है, मगर मूंगफली भी किसी से कम नहीं। कम कीमत, खुश ज़ायका और सर्द मौसम का तोड़। मूंगफली खरीदारी में सभी मेवाजात से बाजी ले जाती है। सर्दी में इजाफे की वजह से जहाँ मूंगफली की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं मार्केट में चलगोजा 2200 रुपए से 2400 रुपए फी किलो, नमकीन पिस्ता 1400 रुपए,
अमेरिकन बादाम 1280 रुपए, अखरोट 1200 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट खरीद कर लेके जाऊंगा। इसमें मूंगफली, चलगोजे, बादाम, अखरोट, काजू वगैरह, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है। महंगाई के इस दौर में कम आमदनी वाले 350 रुपए फी किलो की कीमत पर किशमिश और 200 रुपए फी किलो में मूंगफली खरीद कर गुजारा करते हैं। कैमरामैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, रोबोटिक्स। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे मगर इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। अहमदपुर शर्किया की तारीख में पहली बार विमेन हॉकी के फरोग के लिए एजाजी मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें वापडा, रेलवे, आर्मी और कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की। अहमदपुर शर्किया में पहली बार वुमेन हॉकी के फरोग के लिए मुस्लिम हॉकी क्लब के ज़ेर एहतमाम नुमाइशी मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें कौमी वुमेन हॉकी टीम की खिलाड़ी अमरीन अरशद, मायरा साबिर, कलसूम शहजादी, सना अरशद के अलावा पाकिस्तान रेलवे और वापडा की खवातीन खिलाड़ियों ने शिरकत की। नुमाइशी मैच बन्नी 11 ने उस्मान रशीद 11 को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हराकर जीत लिया, जबकि मैच के मेहमान खसूसी उस्मान रशीद बूबक थे। इस मौके पर वक्त न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए खिलाड़ियों का कहना था, अगर हम यहाँ पे खेलेंगे, दूसरी वुमेन्स जहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे भी हॉकी स्टार्ट हो गई है, तो शायद वो भी खेलने के लिए आएंगी। स्टडी के बाद फिर वो गेम में जाएं, मतलब शाम के टाइम, तो वो मतलब इनको चाहिए कि वहाँ पे क्लब भी मतलब करें और अकेडमी बनाएं स्कूल। कमल अजी कौमी वुमेन हॉकी टीम के स्टार्स का हॉकी ग्राउंड पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया, जबकि ग्राउंड को खूबसूरत पैनाफ्लेक्स के जरिए सजाया गया था। उधर डस्का में निजी कॉलेज के ज़ेर एहतमाम नई आने वाली तालिबात के एजाज में वेलकम पार्टी का इनेकाद किया गया। डस्का के मकामी हॉल में मुनक्किदा इस्तकबालिया तकरीब में मेंबर सूबाई असम्बली मोहम्मद आसिफ बाजवा ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। तकरीब में कॉलेज की तालिबात ने ड्रामे और टैबलोज पेश किए। नए आने वाली तालिबात को खुशामदीद कहा गया। इस मौके पर MP मोहम्मद आसिफ बाजवा की कॉलेज इंतजामिया की जानिब से एजाजी शील्ड भी दी गई। और अब खबरें शामिल की जाएंगी सुबह सिंध से। दुनिया बदल गई लेकिन सिंध का तालीमी निज़ाम वहीं का वहीं है। मैट्रिक और इंटर के बाद अब ग्रेजुएशन के पेपर्स भी मजाक बन गए। हैदराबाद में होने वाले पेपर्स में तलबा सरेआम नकल करते रहे, जबकि उनको पकड़ने वाला भी कोई नहीं था। मैट्रिक, इंटर और BA बगैर पढ़े करना है तो शायद आपको सिंध का रुख करना पड़े, जहां का तालीमी निजाम वहीं का वहीं है। पहले मैट्रिक, फिर इंटर और अब ग्रेजुएशन के इम्तिहानात मजाक के अलावा कुछ नहीं है। हैदराबाद में सिंध यूनिवर्सिटी के ज़ेर तमाम ग्रेजुएशन का इम्तिहान नकल माफिया के हाथों यरगमाल बन गया। तलबा सरेआम बगैर रोक टोक के नकल करते रहे, जबकि मोबाइल की मदद से पर्चे एकदम दुरुस्त भी हल करते रहे, और तो और शर्मिंदगी की बजाय उसकी वीडियोस भी बनवाते रहे। न इम्तिहानी मरकज में कोई उस्ताद नजर आया और न ही विजिलेंस कमेटियों के अहलकार। तलबा पुरसकून तरीके से नकल करते रहे। पानी से रेलवे का मेन ट्रैक भी नाकारा हो गया है। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में कायम रेलवे स्टेशन महकमे के अफसरान की गफलत का शिकार है। मुसाफिरों के लिए सहूलियात न होने के बराबर हैं। रेलवे स्टेशन पर जगह जगह गंदगी के ढेर और सीवरेज का पानी भी मसाइल का सबब बना हुआ है। इस मौके पर वक्त न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मुसाफिरों ने शिकायत के अनबार लगा दिए। सफाई का बड़ा मसला है, पानी का मसला है, वॉशरूम आप जाओ, वॉशरूमों की हालत बहुत बेकार पड़ी हुई है ना। थोड़ी देर पहले मैंने पूछा कि अवाम एक्सप्रेस कितने बजे आ रही है, तो मालूमात वाला पहला कह रहा है कि 4:30 बजे आ रही है। अब जब गया तो वो कह रहा है जी 5 बजे आ रही है। कोई टाइमिंग की पाबंदी नहीं करे। 3 और 4 नंबर है हमारा प्लेटफार्म है, वहाँ से मुसाफिर का आना जाना कितना मुश्किल है, और उस प्लेटफार्म को इतना हमने लंबा कर दिया है कि वहाँ से जो ज़ईफ मुसाफिर है वो नहीं आ सकते। दूसरी जानिब सीनियर स्टेशन मास्टर ने वक्त न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि रेलवे स्टेशन पर न सिर्फ बाकायदगी से सफाई के इंतजाम किए जाते हैं, बल्कि मुसाफिरों की सहूलियात का भी ख्याल रखा जाता है। सफाई के मसले में शिकायत की है आवाम ने। हमारे पास सफाई बहुत होती है, बेहतर है। रात को प्लेटफार्म धुलता है हमारा। ये प्लेटफार्म बनने की वजह से थोड़ी मट्टी वट्टी उड़ती है जो आ जाती है। रात में हम बिल्कुल साफ कराते हैं, हमारे पास ऊपर है, सब कुछ है।
ताहम मुसाफिरों का गम और गुस्सा इस बात की तस्दीक करता है कि मसाइल का खात्मा बातों या दावों से नहीं बल्कि अमली इकदामात से होगा। सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा सरफराज शाह रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की तकरीबात हैदराबाद में इख्तिताम पजीर हो गईं। सूबे भर से ज़ायरीन ने शिरकत की। हैदराबाद में सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा सरफराज शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। हर साल की तरह इस मरतबा भी ज़ायरीन ने दरगाह हजरत सरफराज बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी दी। सिंध, पंजाब समेत मुल्क भर से लाखों ज़ायरीन ने दरगाह पर पले भरे और मन्नतें मांगी। इस मौका पर ज़ायरीन का कहना था कि औलिया इकराम ने अपनी तालीमात के जरिए दीन और इंसानियत की खिदमत की। अल्लाह ताला हमें नेक बंदों के वसीले से हमारे तमाम दुआओं को पूरा करें। साल लोग ज़ायरीन दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर लोग अपनी दुआएं मन्नतें मांगते हैं। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात के मौका पर मुकामी इंतजामिया और पुलिस की जानब से मज़ार पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात भी किए गए। खबरें शामिल की जाएंगी खैबर पख्तूनख्वा से। आईजी खैबर पख्तूनख्वा नासिर खान दुरानी का कहना है कि मदारिस समेत हसास और निजी इदारों का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, अहम इलाकों में पुलिस की मौजूदगी को यकीनी बनाएंगे। आईजी नासिर खान दुरानी ने पेशावर के नवाही इलाकों चमकनी मीरा कचौड़ी में सीटीडी हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। 84 कनाल पर मुश्तमिल इमारत पर 224 मिलियन रुपए से जायद लागत आएगी। आईजी ने 30 कनाल पर मुश्तमिल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन की इमारत का संगे बुनियाद भी रखा, जिस पर 90 मिलियन से जायद लागत आएगी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नासिर खान दुरानी का कहना था कि सूबे में 282 थानों में से 50% मखदूश हालत में हैं। शहरी इलाके में सीटीडी हेडक्वार्टर्स बनाने के लिए रकम की कमी का सामना था। अहम इलाकों में पुलिस की मौजूदगी को यकीनी बना रहे हैं। उनका कहना था कि शहदा पैकेज के लिए तमाम सूबों में यकसा निज़ाम होना चाहिए। मदारिस समेत तमाम हसास और निजी इदारों का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। लोअर दीर में जिला काउंसिल के ज़रिए तमाम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें विलेज काउंसिलर का करोड़ों रुपए का बिल मंजूर कर लिया गया। इजलास में ऑनलाइन कागजात जमा करवाने वाले ठेकेदारों ने भी शिरकत की। इस मौके पर उनका कहना था कि विलेज काउंसिल को कम अज कम 10 लाख और आबादी के तनासुब से 20 लाख रुपए फंड्स दिए जा रहे हैं। मज़कूरा रकम से इलाके के बहुत से मसाइल हल किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि नाज़मीन अपने कामों की निगरानी करें और शिकायत की सूरत में उन्हें मुत्तला करें। इस मौके पर तहसील नाज़िम का कहना था कि इंतजामिया ने तमाम ठेकेदारान को शफाफ तरीके से रिश्वत के बगैर ठेके दे दिए हैं। दीरबाला में इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के ज़रिए तमाम इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें सालाना कन्वेंशन के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन दीरबाला का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जिले भर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी कैंपस में फेडरेशन के ओहदेदारों और कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन एक मजबूत और फाल तंजीम है, जिसमें किसी किस्म के इख्तलाफात और ग्रुप बंदी नहीं है।